हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज आज जो कि 29 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज कोई उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। जो भी आर्टिकल है हम बस अपडेशन के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। अगर देखा जाए तो जो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल एशिया के लेकर के फोकस करता है। उसका इंडिया भी एक मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, चाइना भी है। नाम से पड़ता संघाई क्योंकि इन चाइना का एक जो कि बड़ी सिटी है। इसके बाद और भी जो आर्टिकल्स हैं उतने रिलेवेंस नहीं है कि हम उसको जा करके डिस्कस करें। बस इतना ज़रूर है कि बस हम अगर अपडेशन के लिए हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको हम अपडेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद ये पीडीएफ का है जो दिया गया है इसमें, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कि क्या है वो, कैसे जो कि काम करेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन नहीं काम कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, हाँ ओके, ठीक है। तो ये जो है कि हम अब पीडीएफ को लेकर के इसको जो कि डिस्कस करेंगे। इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंस पॉइंट्स बनेंगे, हम उसको डिस्कस। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में देखिए, ये एक व्यक्ति हैं। देखिए अभी तक मैं अगर देखूँ तो 2-3 आदमी जो कि काफ़ी ये न्यूज़ में आए हुए हैं। एक तो देखिए पहले कुछ दिन थे कि जो मतलब पीएमओ सीएमओ के नाम पे जो कि मतलब अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे थे। तो ये एक व्यक्ति हैं, देखिए काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं। और ये जो कि पीएमओ के नाम पे जो है कि इस तरह का फेक पीएमओ के नाम से जो कि काम कर रहे थे और कुछ स्कैम वगैरह का, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि कैसे कोई इतना हिम्मत जुटा लेता है, मतलब डेयरिंग होता है कि इस तरह के लेवल का करता बिना किसी सपोर्ट के वो तो नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को पूरी तरह से अग्री करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर वो बिना सपोर्ट का है तो ये तो मान लीजिए कि अगर वो सपोर्ट नहीं है तो ये इतना समझ लीजिए कि फिर उसमें जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वो उनका फेलियर है। क्योंकि कैसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, भाई उनके पास अथॉरिटी होती है। अगर कोई जैसे मान लीजिए आप जाएं किसी ऑफिस में और आप कह दें कि जो कि हम यहाँ का ऑफिसर या फिर यहाँ से कनेक्ट है, तो वहाँ के स्टाफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो जो है कि इसको मतलब ये करें, वेरीफाई करें कि क्या ये व्यक्ति रियल में जो बता रहा है वही है या फिर फेक है। ठीक है, ये तो एथिक्स की बात आ गई। और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको लेकर के इसकी जो मंशा है वो तो कर ही रहा है। लेकिन जो ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं तो क्या वो हैं, क्या उनको इन्वेस्टिगेशन मतलब उनको वेरीफाई करने का अथॉरिटी है कि नहीं। आप अगर जाते हैं गेट पे तो जो कि गेटमैन होता है, वॉचमैन होते हैं, वो जो कि आपको जांच करते हैं, फिर उसके बाद एंट्री करते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो वो तो कहीं भी कोई भी घुस जाएगा ना। ये अब तक के दूसरे व्यक्ति हैं, अब जब तक हम लोग यहाँ पे अपडेशन में हैं। फिर इसके बाद एससीओ का लेकर के जो मीटिंग चल रही, इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 5 जो कि सेंट्रल एशियन के कंट्री के जो मेंबर होते हैं वो है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया और पाक जो भी इसका मेंबर, चाइना भी है। और 5 सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है कि 5 हैं। फिर उसके बाद अभी देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बैन अब शुगर एक्सपोर्ट पे कर दिया है। रीज़न क्या है कि जो शुगर है इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो इंक्रीज हो रही थी तो इस वजह से जो कि उसको कंट्रोल में रखा जाए, इसका इन्फ्लेशन क्यों, क्योंकि 2024 में आने वाला इलेक्शन है लोकसभा का, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट रहती है, मतलब इलेक्शन को लेकर के कि इलेक्शन अगर आ रहा है तो हमें किस तरह से फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, हमने अंडरलाइन कर रखा। सीबीआई देखिए, क्वेश्चन द फार्मर गवर्नर मलिक फॉर 5 आवर ओवर करप्शन एलिगेशन। इनका ये कहना था, कुछ लोग हमें मनी ऑफर कर रहे थे, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, वो डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम अपडेट में बस रहने के लिए हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा देख लें प्रॉपर चल रहा है कि नहीं हमारा रिकॉर्डिंग, फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाती है ना, डबल रिकॉर्डिंग करना पड़ जाता है। हाँ, फिर इसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो हमेशा से चिंता जाहिर की जा रही है, तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डे बाय डे चले। हम यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है इसमें हम कहें कि लेस देन 2 सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंडस्ट्रियल बेसिस पे होना चाहिए, इंडस्ट्रियल टाइम से होना चाहिए। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो कि वो वर्क किए हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब विश्व का जो कि गर्म होने के जो कैपेसिटी वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि तरह तरह के जो कि क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे। जहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए वहाँ पे ड्रॉट हो जाएगा, जहाँ पे ड्रॉट होना है, सूखा पड़ना है, वहाँ पे ज़्यादा रेन हो जाएगी। जहाँ पे एकदम मतलब हिली एरिया है, स्टेबल लैंड होनी चाहिए, वहाँ पे जो कि लैंड स्लाइड्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो आइस शीट है, जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो मेल्ट होंगी, और जब वो मेल्ट होंगी तो ओशन का जो कि लेवल है वो इंक्रीज होगा, और उससे जो आइलैंड होते हैं और उसके बाद कोस्टल जो एरिया होती है वो सारे जो हैं कि क्या होंगे, वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं कि वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है। फिर देखिए कि इंडिया का स्पेंडिंग कितना हेल्थ पे है। देखिए टोटल जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम जो जीडीपी की बात करें, गवर्नमेंट जो जीडीपी का करती है, तो वो देखिए इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन 1.35% जो कि किया जाए, लेकिन अभी टारगेट है कि हम कम से कम 2 से 5% तक जो कि इस पे अगर हेल्थ पे खर्चा करते हैं ना, तो इसका हमें कम से कम 15% डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें हेल्थ पे करते हैं तो इससे क्या होगा, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, वो लोगों का कम होगा, और वो बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो उससे क्या कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो कि ज़्यादा होगी, वर्क करेंगे। फिर उनके बाद जो कि इनकम आएगी, अगर वो करेंगे तो वो स्पेंड कर सकते हैं। इकोनॉमिक में जो कि डिमांड बनी चलेगी, रेगुलेशन कराया जाएगा, और इंडिया एक स्वस्थ इंडिया बन करके निकलेगा। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, 41.4 है, लेकिन प्राइवेट जो इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं वो जो कि उनका कम है, जो कि इसमें करके हैं। तो ये बेसिक चीज़ें था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट नाटो को लेकर। अभी देखिए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ऑफिशियल ने ये कहा, इंडिया जो कि काम करेगा नाटो के जो नेशन कंट्री हैं उनके साथ इन सेक्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रेड में। फिर उसका द हिंदू में देखिए एससीओ का शंघाई कोऑपरेशन को लेकर के है। हम एक सेकंड थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेकर के है। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज किया है अगेन इन द वेस्टर्न, जो रेसलिंग लोग करते हैं, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। देखिए ये सिंगर हैं, वो भी हैं, फिर यहाँ पे लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी की। यहाँ पे मतलब अब ये है कि तूल पकड़ते जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट को देखिए इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ऑपरेशन कोवेरी जो है सूडान से लोगों को जो कि एवैक्यूएशन करने के लिए किया जाए, और रेड सी से जो सूडान पोर्ट है वहाँ से ये काम कर रहा है, वहाँ से लिया जा रहा है। फिर कोर सेक्टर जो है वो जो कि उसका जो कि डिक्लाइन हुआ है 5 महीनों के अंदर 3.5% हुआ है। कोर सेक्टर वो होता है जैसे कोल है, माइनिंग है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है। ये सारी चीज़ें 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर की होती हैं, उनको लेकर के हैं। अभी जो यमुना है उसमें ये कहा जा रहा है जो नजफगढ़ का वो है, मतलब नाला है, ठीक है, कैनल है, उससे जो है कि 70% जो है कि यमुना जो है कि पॉल्यूटेड होती है, नजफगढ़ जो ड्रेन है उससे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, अभी जो मतलब एक एलिफेंट्स को जो मतलब रीलोकेट करने की बात चल रही थी कैपिटल कंटिन्यू करने के लिए, उसको जो कि अभी प्रोसेस में अंडर प्रोसेस में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बिल को लेकर के, रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन को लेके। अभी देखिए जो इलेक्शन होता है इंडिया में वो कहाँ का होता है, राज्यसभा में होती है, लोकसभा में होता है, प्रेसिडेंट्स का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का होता है, अर्बन लोकल बॉडी का होता है। अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें तो बाकी ये जितने हैं इसमें वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी में जो है कि 33.33% मतलब 1/3 सीट जो है कि वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। ऐसा प्रोसीजर है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत किया गया है। ये इस तरह का प्रोविज़न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में उतने सैटरडे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, बस हम अपडेशन में रख सकते हैं। और चलते हैं देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे। यूनिफाइड प्रोटेक्ट मतलब सिक्योरिटी को लेकर के है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का है इसमें।
फिर इसके बाद बिजनेस में कोई उतना है नहीं। फिर यहाँ पे देखिए एक मतलब प्रोसीजर वो चलाया कि वाटर वाटर टैप के लिए, मतलब ये है कि अगर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बोतल, उसमें जो भी चीज़ें उसमें स्टार दिया जाएगा कि कितने स्टार, 3 स्टार है, 4 स्टार, उनके क्वालिटी के हिसाब से। और जो वो मिशन होगा ना, जो स्कीम होगी, वो भारत टैप के अंतर्गत की जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत टैप क्या है, तो ये वो टैप है जो वाटर की क्वालिटी को स्टार देता है। ठीक है, तो ये हमने आज का डिस्कशन किया। फिर इसका पीडीएफ वाले में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इंडिया चाइना के जो वायलेशन को लेकर के है, पीस को उसको लेकर के, फिर इंटरनल सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एससीओ का डायलॉग चल रहा है हमारे यहाँ। डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं और पाकिस्तान सॉरी चाइना के जो वहाँ पे बातें चल रही हैं। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि एससीओ क्या है। ठीक है, जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी की पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। इसमें मेंबर्स कौन है, इंडिया भी मेंबर है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं वो हैं। फिर उसके बाद फॉर योर इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये रहा पहले जो कि वो सेंट्रल एशिया जो 5 कंट्री थे उन्हीं के लिए, फिर इसका जो है कि एक्सपेंड किया गया। फिर बिफोर क्रिएशन ऑफ द 2001 के एससीओ की क्या क्या रहा है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तो वो तजाकिस्तान वर द मेंबर ऑफ द संघाई 5। तो जो एससीओ है ना, एससीओ इसको एक सेकेंड, जो एससीओ है इसको पहले ना बोला जाता था संघाई 5 बोला जाता था। क्या बोला जाता था, यहाँ पे देख सकते हो आप, संघाई 5, S5 बोल सकते हो आप। कि ये जो 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान 1, चाइना 2 और किर्गिस्तान 3, रसिया 4 और तुर्कमेनिस्तान 5, ये 5 कंट्री मिलकर के किए। संघाई 5 जो इमर्ज हुआ था 1996 में हुआ था। ये सीरियल बॉर्डर डिमार्केशन को लेकर के चाइना, रसिया वगैरह को लेकर के 4 फार्मर्स हैं। फिर इसके बाद जो क्या बोलते हैं, आफ्टर द एक्सेसिनेशन ऑफ उज्बेकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन इन 2010, संघाई को जो 2000 संघाई 5 को जो है कि 2001 में जो है कि CSO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने हैं। ठीक है, अभी आल्सो 17 सितंबर 2022 अनाउंस्ड ईरान वुड बी बिकम फुल मेंबर ऑफ द एससीओ। ठीक है, अभी इसको ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में देखा गया। फिर एससीओ RATS, RATS क्या है, RTS क्या है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द संघाई को है। ये प्राइमरी बॉडी है बेस्ड इन द तजाकिस्तान, कैपिटल उज्बेकिस्तान है ये। फिर रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑपरेशन SCO चार्टर संघाई कन्वेंशन टू कंबाइन द टेररिज्म सेपरेटिज्म जो एंटी नेशनलिज्म के काम। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंट मतलब वो है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट चल रही जो सियाचिन की एरिया पड़ता है। फिर उसके बाद व्हाट इज चाइना क्लेम इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हम अरुणाचल से भी जो ईस्टर्न पार्ट लगता है उसे। फिर मैप में आपको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फिर SCO के मेंबर्स को मार्क कर लेना चाहिए। SCO आप जाइए वहाँ पे मार्क करिए, फिर करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल पे आते हैं, बाकी सब वैसे ही हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए है नेशनल एंड पीपल, नेशनल एंड पीपल एडिटोरियल से है, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया यहाँ पे, और आगे इसे डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि आज उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।